हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विजिस एजुकेशन हब में। आज मैं आपको फिर से लेके आया हूँ क्वेश्चन फॉर द एनटीपीसी, आरआरबी, पीएससी, स्टेट पीएससी एज वेल एज यूपीएससी एंड द ईजीसी नेट। सब एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और इन क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लुत्फ उठाइए। जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन को बार बार रिविजन करिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फॉर एवरी एग्जाम। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ पीवाईक्यू भी है, जो आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में आते हैं। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए और ये वीडियो अपने ग्रुप, कम्युनिटी एंड द फ्रेंड में शेयर करिए, फ्रेंड के पास शेयर करिए ताकि उनको भी इन क्वेश्चन की फायदा मिल सके। चलो करते हैं स्टार्ट। इसके पहले मैं 50 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, तो 50 क्वेश्चन आप पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी वो आपको क्वेश्चन बनेंगे। आप अपन आज स्टार्ट करना है 51 से। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो फात उल मोहब्बुद्दीन के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन में दिया गया है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, काजी नजरुल इस्लाम, दयानंद सरस्वती। 51। तो 51 का आंसर गाइस आपको क्या करना है, थोड़ी पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना है, ट्राई करना है, आपको अपना सेल्फ टेस्ट करना है कि आप कहाँ हैं, कितने पानी में हैं आप कितना कितनी जो आपकी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी किस हद तक है। तो इसको आपको क्या करना है, सेल्फ टेस्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन को पॉज करके 2-3 सेकंड के आंसर आंसर देने की कोशिश करना है। अगर नहीं बनेगा या रॉन्ग निकलेगा तो डोंट माइंड, इससे आपका सेल्फ मूल्यांकन होगा। तो चलो देखते हैं 51 का आंसर क्या है। बी है, राजा राम मोहन राय। तो देखो ये स्टेट पीएससी में आया है, तो कितना क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1856 में निम्नलिखित में कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयुक्ता कानून, सती निषेध, नियोग, इसमें दिया गया है कितना 12, एंड द हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून और राज हड़पने का सिद्धांत। तो गाइस इसमें आपको बताना है कि कितने सही है, वो बताना है इसमें से। तो 52 का आंसर क्या है? ए, मतलब कि धार्मिक अयुक्ता कानून, और इसमें दिया गया है सी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। मतलब 1856 में दो चीजें इसमें क्या हुई थी, पारित हुई थी। मतलब तुम आपसे क्वेश्चन डेट डेट के मुझे आपसे दो क्वेश्चन कर रहा है कि धार्मिक आयुक्ता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में पारित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? एम जी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख। तो 53 का आंसर है डी, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देखते हैं। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है? बुद्धिजीवी को, नगरीय उच्च जातियों को, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को, उदार रजवाड़े को। तो 54 का आंसर गाइस क्या है? 54 का आंसर है बी, 54 का आंसर बी है। मतलब कि बुद्धिजीवी को किया था और साथ में किया था नगरीय उच्च जाति को किया था। मतलब नगरीय उच्च जातियों और बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया था 19वीं सदी में धार्मिक समाज सुधार आंदोलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन जाते हैं यदि आपने उन क्वेश्चन को रिवीजन नहीं किया है, वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो। क्वेश्चन नंबर 55, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? इकेश्वरवाद, बहुदेववाद, अनिश्वरवाद, आद्वैतवाद। यदि आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत ही पढ़ी होगी तो आप कहीं ना कहीं आंसर इसका हिट कर देंगे, मतलब आंसर सही कर देंगे। तो उसका आंसर पहला ही सही है, मतलब वो सिर्फ एक को एक ईश्वर पर विश्वास करती है, इकेश्वरवाद। तो 55 का आंसर है ए। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन कौन था? तो इसका आंसर है क्या? सी, शिव नारायण अग्निहोत्री। 56 का आंसर है शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिव दयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री और स्वामी सिद्धानंद। तो 57 का आंसर है बी, शिव दयाल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन। फारसी साप्ताहिक रात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? कौन करते थे देखते हैं अपन। लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खां, मौलाना शिबली नोमानी। तो 58 का आंसर क्या है? 58 का आंसर है बी, राजा राम मोहन राय। 59 देखते हैं। 59, बाल बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। तो कितनी की थी? 59 का आंसर है 14 की थी, 14 की थी। मतलब कि 1872 का सिविल मैरिज एक्ट था, उसमें गर्ल्स के लिए कितनी एज लिमिट कर दी थी?
मतलब कितनी निर्धारित की थी, तो 14 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 देखते हैं। तहजीब उल एक लाख के रचनाकार हैं, तो इसको ऑप्शन में क्या दिया गया है, जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान और राजा राम मोहन राय। तो 60 का आंसर है सी, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फराह जी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी और वजीर अली। तो देखो ये भी सब मतलब जिसमें डेट डली है जो समझो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पीवाई क्यू स्टेट पीएससी में आया है, यही क्वेश्चन उठा के वो आपको दर एग्जाम में रख देते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, और सब एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट जो रिसेंटली एग्जाम होने वाला है उसको फोकस करके वीडियो बनाया जा रहा है, बट सिमिलर ग्रुप सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है गाइस, तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। इसका आंसर है बी, दादू मियाँ। और गाइस मैं स्पीड में इसलिए भाग रहा हूँ ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करवा सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए जिसमें से एक रॉन्ग है। तो ए पांडुरंग की प्रार्थना समाज है क्या, देखते हैं। दयानंद सरस्वती के आर्य समाज है क्या, और राजा राम मोहन की आदि ब्रह्म समाज है, और स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस है, रामकृष्ण मिशन है। तो 62 का आंसर है सी, मतलब कि राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज की जिससे सम्मिलित नहीं है, मतलब कि ए पांडुरंग प्रार्थना समाज सही है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज सही है, और डी वाला स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन सही है, बट सी वाला ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखते हैं अपन 63। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न है, मतलब कि उसके लिए ये सही है, मतलब कि उनने से उसको कंपेयर किया था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न है, तो नहीं है, सॉरी नहीं है। तो लोकमान तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 63 का आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। गाइस आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना है, कोशिश आप जरूर करिए, यदि आप क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर भी आप गैस करिए, आपका गेसिंग पावर भी अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 देखते हैं। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? तो सबको पता है दयानंद सरस्वती जी ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एमपीपीएससी में ऑलरेडी आया है, वर्ष 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाओं पुनर्विवाह कर सकती थी। आपको बताना है सही है गलत, कौन सही है। नेक्स्ट, वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, और राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। इसमें से कौन सा सही नहीं, मतलब कि 3 सही हैं। तो 65 का आंसर क्या हो सकता है? गाइस थोड़ा पॉज करके आप ट्राई करने की कोशिश करिए, इसका आंसर डी सही है, मतलब कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो सही नहीं है, तो समय तक थोड़ी थे वो सही, मतलब वो नहीं तो उनको बंद करवाया था, वही सबसे आगे आए थे, जो उनकी प्रयासों से लाल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में खत्म कर दिया था। तो ये लास्ट वाला डी इसका आंसर सही है, जो उनके समर्थक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल, जो आपको मतलब इसको क्या करना है, सम्मिलित करना है। सम्मिलित करने में गाइस यदि आपको 1 और 2 इसका ऑप्शन सही है तो आप आंसर को राइट कर सकते हैं, उसका आंसर सी सही है, मतलब कि पहले का सेकंड। प्रार्थना समाज के कौन है? प्रार्थना समाज के हैं आत्माराम पांडुरंग। तो देखो एक से ही मिल गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी। यदि 1 का 2 एक भी आपको पता है ना तो आपने आंसर टिक कर दिया। तो प्रार्थना समाज के कौन है? आत्माराम पांडुरंग। और क्या दिया गया है बी का फर्स्ट, मतलब कि रामकृष्ण मिशन के हैं स्वामी विवेकानंद। और सत्यशोधक समाज की कौन है? ज्योतिबा फुले। और मोहम्मद एंग्लो इंडियन के कौन है? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल के कौन से हैं? सर सैयद अहमद खान। तो इसका आंसर सबको पता चल गया, सी है। अब देखते हैं 65 आंसर इसके अपन क्वेश्चन मिलेंगे। यस गाइस थोड़ी वेट। 67 पर क्वेश्चन को आना है। 67 यहाँ से, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद, व आत्माराम पांडुरंग। तो 67 का आंसर क्या है? 67 का आंसर है डी, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो 68 का आंसर है बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखो आरएएस में आया है, मतलब राजस्थान पीएससी में आया, अदर एग्जाम में भी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया है? कुलीन जमींदार को, नवीन धनाढ़ व्यापारी को, निश्चित हिंदू मध्यम वर्ग को,
शिक्षित मुसलमान को। 69 का आंसर क्या हो सकता है? 69 का आंसर है डी, मतलब कि शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को क्या पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया, मतलब अट्रैक्ट किया था। तो 69 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको आपको फिर सम्मिलित करना है गाइस। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू, बट डिफिकल्ट नहीं है। यदि आपको 1 और 2 इसको ऑप्शन पहले से पता है तो आप फिर से इसका आंसर सही कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं जल्दी आपको बता रहा हूँ ताकि अपन बड़े आंसर को जल्दी सॉल्व कर सकें। इसका आंसर ए ही है। 70 का आंसर ए है, मतलब कि फरेजी या फरेदी 1804, इसके हाजी सरियतुल्ला व दादू मियाँ। और ये कब है? मतलब 1804 में फरीदपुर बंगाल में इसका आंदोलन का नाम रखा गया था। बहावी 1881 पटना बिहार, सैयद अहमद रायबरेली वो दार उल अलूम 1867 देवबंद उत्तर प्रदेश, मोहम्मद कासिम ननौतवी व रशीद अहमद गंगोही, और डी अलीगढ़ 1875 उत्तर प्रदेश में सर सैयद अहमद खान। इसको 70 का आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकरण। तो देखते हैं इसका 71 का आंसर गाइस क्या हो सकता है। पॉज करके फिर देने की आप कोशिश करिए। तो 71 का आंसर है सी, मतलब कि दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन था? तो इसका आंसर है गाइस ए, देवबंद आंदोलन, मतलब कि 72 का आंसर है ए। 73 देखते हैं। 20वीं सदी की आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था बहावी, देवबंद, अलीगढ़, अरहार। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन उस टाइम पे एक्टिवेट हुए थे, चलाए गए थे। तो उसमें यदि आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, आपने रीड नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन देख के फंस सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ से ठोस रिवीजन करना है। 2-2 3-3 बार इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन बन रहा है तो आप उसमें फैलना हो, उसमें आपको मतलब आंसर सही टिक कर सके। उसका आंसर क्या है? अहर अहरार आंदोलन है, मतलब 20वीं सदी के आरंभिक दशक में प्रारंभ होने वाला आंदोलन था। तो ऑप्शन नंबर डी 73 का ऑप्शन नंबर डी। 74 देखते हैं। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो 74 का आंसर है ए, एनी बेसेंट। 75 देखते हैं। एम सी सीतड़बाड़, एन वी राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो किसके थे गाइस जी? 73 का आंसर है सी, मद्रास लेबर यूनियन के। क्या है? कोई पीएससी में आया है, आईएएस में क्वेश्चन आया है जी। इसके थे मद्रास लेबर यूनियन के। नेक्स्ट क्वेश्चन अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889-90 किसने प्रारंभ किया था? तो 76 का आंसर क्या है? ए, मिर्जा गुलाम अहमद ने। 77 देखते हैं। तायूनी 1829 का क्या जी हो सकता है? अपन नेक्स्ट का आंसर देखते हैं ताकि अपन को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो गाइस थोड़ी वेट, जस्ट अ मिनट। 77 का आंसर अपन को यहाँ से मिलेगा। वेट, यहाँ से है। तो फर्स्ट ऑफ अपन को देखना है, जस्ट अ मिनट गाइस, वी वांट टू करेक्ट द आंसर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपको थोड़ी पॉज करके देने की कोशिश तो करना ही। इसका आंसर ए ही है, मतलब कि तायनू 1829 ढाका इसका सही केंद्र है। और दार उल उलूम 1867 इसका देवबंद आंदोलन है, मतलब देवबंद इसका केंद्र था। अहमदिया 1889-90 इसका फरीदकोट केंद्र था। नदवा उल उलेमा 1894-95 इसका लखनऊ केंद्र था। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ए ही है गाइस। इसमें कंटिन्यू दिया गया ना 1 2 3 4। 78 देखते हैं। कुका नामधारी आंदोलन के नेता थे। गाइस ये क्वेश्चन बहुत फंसने वाले होते हैं। यदि मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपने इस टाइप के क्वेश्चन को रीड नहीं किया है, नहीं पढ़ा है, तो यू कैन टेक द रॉन्ग आंसर। इसलिए आपको इस वीडियो को 2 से 3-4 बार देख ही लेना है, ताकि यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा एनटीपीसी आरआरबी में, अदर एग्जाम में, तो आप इसका आंसर सही कर सके। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, मतलब सॉरी डी सही है। भगत जवाहरमल, सेकंड भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका, तीनों सही हैं। इसके कूका रामधारी आंदोलन के नेता थे, तो तीनों सही हैं। 79 देखते हैं। फारसी आंदोलन के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बंबई में 1891 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। तो कौन कौन थे वो आपको बताना है। 79 का आंसर है बी, मतलब कि सारे सही थे, मतलब कि पूरे के पूरे इसमें सदस्य थे। कौन कौन थे? एस एस बंगाली, नौरोजी खुर्दोनजी,
वो JB वाचा, दादा भाई नौरोजी और R के कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80वां। वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ मतलब इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की किसने की थी, वो आपको इसका नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर है केशव चंद्र सेन। 80 का ए। आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे, कौन कौन थे? दयानंद सरस्वती, महात्मा महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त और स्वामी सिद्धानंद। तो 81 का आंसर गाइस क्या है? 81 का आंसर है सी, मतलब कि चारों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ी स्पीड से कर रहा हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में आपको हो जाएंगे, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से मिल सके। तो 82 का आंसर क्या है? 82 का आंसर है ए, मतलब इसके चारों सबले सही है। कैसे देखते हैं? वेद समाज ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया साउथ इंडिया 1864, इसके कौन थे संस्थापक? श्री घरालू नायडू। बी आर्य समाज 1875, दयानंद सरस्वती आपको पता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल HS अलकार्ट एंड मैडम SHV ब्लॉस्की। 18 और इसके बाद डी वाला दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884, जी अगरकर। तो इसका यही आंसर है। अपन देखते हैं 83 वाला क्वेश्चन। वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन काफी फेमस है, कई बार एग्जाम में आया है, तो इसके ऊपर ये फर्स्ट ही है, गोपाल कृष्ण गोखले। ये 84 देखते हैं, इसको आपको फिर से सम्मिलित करना है। सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है, अंदर ये क्वेश्चन होते हैं। यदि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि यदि आपको एक दो वर्ड उसके ऑप्शन पता है, तो ये भी पता है, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर निकल सकता है। तो उसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, मतलब कि क्या दिया गया? कंटिन्यू वाला। कंटिन्यू मतलब कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884, ज्योतिबा फुले थे इसकी संस्थापक। सेवा सेवा सदन 1885, इसके कौन थे? बहराम जी एम मालावरी। और देव देव समाज 1867, शिव नारायण अग्निहोत्री, जी बिल्कुल सही है। और रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। तो इसका ऑप्शन नंबर 84 का बी सही है। कंटिन्यू जो ऑप्शन दिए गए बिल्कुल राइट है वो। कैसे सम्मिलित करना है? सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन देखो क्या होता है गाइस, मैं आपको बताऊं। यूजीसी नेट ईपीएससी डिफिकल्ट एग्जाम में आते हैं। अब यदि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की हैबिट बन गई है या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं ना, तो आप इजी क्वेश्चन तो अपने आप कर देंगे। तो बस यही फॉर्मूला होता है एग्जाम को निकालने का। अगर आपको डिफिकल्ट चीज पढ़ना है इजी, तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो उसको आपको बताना है कि इसकी संस्थापक है या नहीं है। तो इसका 85 का आंसर जस्ट नंबर गाइस वैसे इनने सम्मिलित में ही दिया है। सम्मिलित करना है, मैं यहाँ ये चेक कर रहा था, कहीं ऐसा नहीं कि ये पूछ रहे हैं कि कौन रॉन्ग है। तो इसका आंसर 85 का आप थोड़ी भी आप पॉज करके देने की कोशिश जरूर करिए। तो इसका आंसर क्या है? यही है, मतलब जो कंटिन्यूस में भी दिए गए। कैसे अपन इसको रीड करके मैं आपको बताता हूँ। सनातन धर्म सभा भारत धर्म महामंडल 1895 के कौन थे? पंडित दीनदयाल शर्मा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले, जो मैंने आपको बताया है विवेक वाले क्वेश्चन में। और निष्काम कर्म मठ 1910, डी के करवे सोशल सर्विस लीग 1911, एन एम जोशी। तो इसका क्या है? कंटिन्यू ऑप्शन दिए गए वही सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए। अब देखते हैं 86। 1914 में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 80 इसका आंसर फिर से आपको पॉज करके बताना है। इसका आंसर ए ही है, श्री राम वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फिर से आपको करना है सम्मिलित। 87 मार्क क्वेश्चन को आपको सम्मिलित कैसे करना है, तो मैं आंसर आपको ऑलरेडी बता दूं ताकि अपन खास कर सके। तो आंसर ए ही सही है, मतलब कि ननकाना कांड 1921 में हुआ था। स्वामी मंदिर की तोसा खाने की चाबी को लेकर छड़ा विवाद 1921 में ये भी हुआ था। और डोकी वाला के गुरु का डोगे वाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष है 1922, ये बिल्कुल सही है। जैतू मोर्चा 1923, ये भी सही है। तो 87 का आंसर ए ही सही है। 88 देखते हैं। 1920-25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे, तो कौन थे? 88 का आंसर है डी, मतलब कि करतार सिंह झब्बर, बाबा झड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह। ऑप्शन नंबर डी। 89 देखते हैं। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 89 का आंसर है ए, मतलब कि 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संस्थापक थे, मतलब कि संपादक थे। तो 90 का है सी, अबुल कलाम आजाद। आजाद। 91 देखते हैं। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मौद कहते थे?
तो 91 का आंसर है गाइस ए, अहमदीय आंदोलन की। 92 देखते हैं। 92 क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। ये क्वेश्चन तो भर भर के आया है। तो ऑप्शन नंबर है गदाधर चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर ए। 93 रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमा कमारपुर कमारपुकुर गांव, हुगली जिला, नदिया जिला, बर्धमान जिला और 24 परगना। तो 93 का आंसर है ए, मतलब कि कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। ये ऑप्शन है 93 का। 94 देखते हैं, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बेलूर में, बेल्लौर में, बेल्लारी में, या इनमें से कोई नहीं। तो 94 का आंसर भी ए है, बेलूर में है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या स्वामी दयानंद। कौन थे इसमें से। 95 का आंसर भी ए है, राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हुई थी वहाँ। ये क्वेश्चन भी हजारों बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो 96 का आंसर है ए, एम जी रानाडे को माना जाता है। 97 थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो एनी बेसेंट को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 97 का ए है। क्वेश्चन दिया गया 98 वर्ष 1898 बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया था। तो 98 का आंसर गाइस एस्टिमेट यहाँ दिया गया है। इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 98 का आंसर थोड़ी आपको पॉज करके तो बताना ही है, क्योंकि अब आपको हर क्वेश्चन में पॉज करना है गाइस। इसका आंसर एनी बेसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, ये तो एमपीपीएससी में आया, पीवाई की है। 1914 में, 1915 में, 1916 में, 1917 में। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका आंसर पता बिल्कुल होगा 100%। तो 99 का आंसर क्या है, देखो उसमें थोड़ी कंफ्यूज रहती है 1916 है कि 17 है। तो गाइस 17 है आंसर। 17 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100वां। अब इसको फिर से आपको सम्मिलित करना है। 100 में क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपको बता दूं ऑलरेडी, इसका आंसर ए ही है, मतलब कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। इसके महत्व, मतलब इसमें महत्व भूमिका किसने निभाई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसका यही है। सिविल मैरिज एक्ट 1872 केशव चंद्र सेन जी, सही है। तो सम्मति आयु अधिनियम 1891 बी ए मालावारी जी, सही है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1829 हरिविलास शारदा। तो इसका ऑप्शन नंबर 100 का ए ही सही है। आप देखते हैं कौन सा 101। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आज समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे, वो आपको बताना है। तो 101 का आंसर क्या हो सकता है गाइस। इसका आंसर ये ही है, स्वामी सिद्धानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे धर्म रसोई घर में है। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुआछूतवाद बन गया है, यह किसने कहा था। इस टाइप की कोटेशन यूपीएससी एंड यूजीसी नेट में तो क्वेश्चन इस टाइप के भर भर के आते हैं। तो बस आपको बताना, इसका आंसर है बी, स्वामी विवेकानंद। आधुनिक 83 अपन देखते हैं 103, ये मतलब 103वां क्वेश्चन, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है। डेरोजियो को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, मैथिली शरण गुप्त को और माइकल मधुसूदन दत्त को। तो 103 का आंसर है ए, डेरोजियो को। किसने किसने जनता को सूत्रीय 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म स्वराज स्वदेशी व स्वभाषा दिया था। तो 104 का आंसर है बी, आर्य समाज ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए है, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 106, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे तो कौन कौन थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी ए मालावारी, डी के कर्वे और बीरेंग सलिंगम पुतुल्लू पुतुल्लू। तो 106 का आंसर है डी, मतलब कि चारों सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107वां, मतलब 107। वर्ष 1867 में, वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मद मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, वो आपको बताना है। इसका आंसर है ए, अब्दुल लतीफ ने की थी। अब्दुल लतीफ, ऑप्शन नंबर ए सही है 107 के 107वें क्वेश्चन का। 108वां देखते हैं, अलीगढ़
आंदोलन का स्वरूप कैसा था वो आपको बताना है, मतलब कि इसमें कौन कौन से शामिल सदस्य थे, कौन नहीं थे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, मैं आपको बता दूं, सी ही है, मतलब कि इसका ई नहीं है, मतलब कि ब्रिटिश विरोधी नहीं है, ब्रिटिश समर्थक थे, कांग्रेसी विरोधी थे, कांग्रेस समर्थक थे, इतने ही थे। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, मतलब कौन कौन से मैं आपको एक बार रिपीट कैसे करना चाहूंगा इसमें। अड़िगल आंदोलन का स्वरूप कैसा था, मतलब इसमें ब्रिटिश समर्थक भी थे, कांग्रेस विरोधी भी थे, और सॉरी पांच पांच माए हिंदू विरोधी थे इसमें, सॉरी फोर नहीं है गाइस। इसका ऑप्शन क्या है? 2, 3, 5। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा ताकि आपको जो क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जो फंसने वाले क्वेश्चन होते हैं। ऑप्शन नंबर 108 का सी है, मतलब कि ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109। शिकागो विश्व सम्मेलन पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था, कब हुआ था वो आपको बता दें। कुछ मैंने सितंबर सितंबर समय रख दी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो 1000% रॉन्ग करके ही कैंडिडेट आते हैं, यदि उसको क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो। इसका आंसर गाइस क्या? इसका आंसर बी है, सितंबर 1891। हो सकता है क्या गाइस? आप इसका आंसर बताइए, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। कमेंट बॉक्स में, चलो मैं आपको बताएंगे, इसका आंसर सी 1893 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन 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 सी कथन सही है वो आपको बताना है। मतलब विवेकानंद जी किस किस चीज को सपोर्ट करते थे? उन्होंने वेद को अमोघ माना है, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण स्वरूप से संगत है, उन्हें जाति व्यवस्था की निंदा की, उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया है। तो 110 का आंसर क्या हो सकता है? 110 का आंसर है गाइस सी, मतलब कि उन्होंने वेद को अमूल्य माना है, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण स्वरूप से संगत है, उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर इसका 110 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, सदानंद और राजा राम मोहन राय। तो 111 का आंसर क्या है गाइस? इसका आंसर है डी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे तो कौन थे? 113 का आंसर है बहराम जी एम मालावरी, ऑप्शन नंबर डी। 114 देखते। निम्नलिखित कॉलेजों कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई? तो जो कॉलेज उस टाइम पे थे, उस टाइम पे किसकी स्थापना की गई थी वो आपको बताना है। 114 का आंसर बी, दिल्ली कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लास्ट क्वेश्चन ही है गाइस जहाँ तक है, अब इसमें चेक करेंगे, साइड में आगे और भी क्वेश्चन है। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? क्वेश्चन अपन ऊपर कर लिया है, तो इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है? इसका आंसर है बी, मतलब कि 14 और 18, 14 लड़कियों की, 18 लड़कों की। बीट गाइस। अपन इस पे कौन से क्वेश्चन पे है? 115 पर है, तो 116 यहाँ से मिलेगा। किसने भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना है? मतलब किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना गया है? तो 116 का आंसर है राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब देखो राजस्थान पीएससी में आया, अदर एग्जाम में भी आया है, तो जी आईएएस वाला क्वेश्चन, आईएएस का क्वेश्चन है जी। तो आप बताइए पीएससी वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं तो थोड़ी अपने आप में सेल्फ टेस्ट करने की कोशिश करिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? इसका आंसर गाइस मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर था बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है। 18 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब सॉरी सही है, कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। तो 118 का आंसर क्या है? बी है, मतलब इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को भी अस्वीकार किया था। तो देखो जेबी पीएससी आईएएस में क्वेश्चन आया गाइस। अब जो 90 में क्वेश्चन दिया गया जी आपको यहाँ पर होमवर्क में, इसका आंसर आप होमवर्क में मुझे आंसर देने की कोशिश करना, इसका आंसर क्या हो सकता है? ओके। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने
ज्ञान योग, कर्म योग और तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। तो ये आपको ऑप्शन में दिया गया है, मतलब कि ये आपको होमवर्क, दिस इज द होमवर्क फॉर यू, आप इसको दोनों की कोशिश करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।